देखिए, भारतीय संविधान की जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये चीज है ना कि संविधान को समझने के लिए और जानने के लिए एक समझाने वाला चाहिए। संविधान अगर है तो उसका एक रखवाला चाहिए, और उसका रखवाला है हमारे यहाँ, हम उसको बोलते हैं न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एक न्यायपालिका है, हमारे पास एक न्यायपालिका है। और न्यायपालिका की अगर बात करें तो हमारे यहाँ कैसी न्यायपालिका है? एकहरी न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकहरी न्यायपालिका है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एकहरी न्यायपालिका नहीं है, बल्कि वहां पे दोहरी है। कैसी है? दोहरी। हमारे यहाँ कैसी है? एकहरी है। एकहरी का मतलब क्या है कि आप एक ही केस को अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी चीज कहती है तो उसकी जो मान्यता है वो सभी कोर्ट में होता है। जितने भी अधीनस्थ है न्यायालय है सभी में उसकी बात मानी जाती है। न्यायपालिका के हमारे यहाँ जो संरचना है वो इस तरह से है। सबसे पहले है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, और उससे जो नीचे है उच्च न्यायालय, और उससे जो नीचे है उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा है अनुच्छेद 124 से लेकर 127 तक है। ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 124 से 127 अनुच्छेद। फिर अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक जो है वो उच्च न्यायालय का जिक्र है। अधीनस्थ न्यायालय इसी में से है 233 से 237, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और उसके नीचे भी होता है एक ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी। ये भारत में सबसे पहले यूपी में ये ग्राम कचहरी की स्थापना होती है, ठीक है, सबसे नीचे। लेकिन न्यायपालिका की बात करें ना तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो हम लोग जो जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय में किस तरह के केस देखती है? सर्वोच्च न्यायालय में संविधान से जुड़ी हुई देखेगी, दो राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए तो देखेगी, अगर एक राज्य हो जाए और इधर केंद्र सरकार हो जाए तब भी देखेगी, नदी विवाद हो जाए तब भी देखेगी। मतलब अगर राज्य और राज्य के बीच हो जाए, दो राज्य या दो से अधिक राज्य के बीच हो जाए तो वो देखेगी। दूसरी बात क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है ना कि संविधान की व्याख्या भी करती है। संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय का है, ठीक है। इसको हम लोग को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो रीट जारी करने का अधिकार है, मौलिक अधिकार, 5 तरह के रीट जारी होते हैं ना, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही अधिकार है, ये भी समझना होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करती है, ठीक है। हम लोग को ये ध्यान में रखना है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ क्या है? नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में जो है, नई दिल्ली में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, एक ही है हमारे यहाँ। कितना है? एक है। और अगर हाईकोर्ट की बात करें तो अभी हमारे पास कितना हाईकोर्ट है? अभी हमारे पास जो हाईकोर्ट की संख्या है वो 25 है। कितना है? 25 हाईकोर्ट है हमारे पास। और सुप्रीम कोर्ट कितना है? एक है। और अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत है, हाँ, हर एक जिला में होता है, उसको हम लोग को ध्यान में रखना है। फिर हम बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, अगर थोड़ा सा इसको और हम लोग देखें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जिसको कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 जनवरी 1950 कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। लेकिन ये जब कार्य करना शुरू की 1958 से ये कार्य करना शुरू की, ठीक है। तो फिर देश तो आजाद हो गया था 1947 में, और 1950 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हो गई है अपनी उच्चतम न्यायालय की। फिर कार्य कर रहा 1958 से। तो इसके बीच में किसका कानून चल रहा था? फिर इसके पहले चल रहा था जो हम लोग बोलते हैं फेडरल कोर्ट, मतलब संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय किसका कोर्ट चल रहा था? संघीय न्यायालय। वो 1 अप्रैल 1937 को जो है संघीय